गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जो हमारे साथ यहाँ पर लाइव हैं, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उन लोगों के लिए जो हमारे साथ यहाँ यूट्यूब पर जुड़ेंगे। तो हाँ। आज का दिन है संडे, और संडे के दिन में हमारा आज डे है मेडिटेशन का, और वो है मेडिटेशन हमारा डॉक्टर पद्मावती जी के साथ। तो डॉक्टर पद्मावती जी कौन सा मेडिटेशन करवा रहे हो आज? आज करेंगे गुड रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन। तो जी जी। चलिए शुरू करते हैं रिलेशनशिप के वो मेडिटेशन। जो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतरीन करना, वो आज हमारे साथ में मेडिटेशन करेंगे। और जो भी अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतरीन करना चाहता है, तो जल्दी से आइए, कनेक्ट होइए हमारे साथ में, और अपने कैमरास ओपन करिए और इसको बेहतरीन बनाइए अपनी लाइफ में। चलिए जी, डॉक्टर पद्मावती जी स्टार्ट करते हैं। अपना ग्रीन कलर तो भी मैटर। अच्छा। अभी लग। मैं चल रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आज हम मॉर्निंग। आज हम मेडिटेशन करेंगे अच्छे रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर। सब लोग आप अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। थोड़ा वॉल्यूम स्लो आ रहा है पद्मावती जी आपका। जी जी, मैं वॉल्यूम। बढ़ाऊंगी। हाँ। सब लोग अपना आंखें बंद करें कोमलता से और डीप ब्रीद इन करें। टेक अ डीप ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। सब लोग अपने आंखें बंद करो। अपने कैमरास ओपन करें तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, आप खुशियां का एहसास करेंगे कि खुशियां आपके पास आ रही है। टेक अ डीप ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। थोड़ी देर रुकिएगा, फिर ब्रीद इन। विल डू इट ए बॉक्स ब्रीदिंग। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट एंड होल्ड. Imagine yourself, you are going to a garden. आप एक खूबसूरत गार्डन की तरफ जा रहे हैं। वहां पे बहुत सारी खुशियां ही खुशियां हैं। आपको इतनी खुशी मिलेगी, पहले आप जिंदगी में कभी एहसास नहीं किए होंगे। धीरे 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 चलिएगा। आपको पहला ग्रास मिलेगा। ग्रीन ग्रास के ऊपर चलते जा रहे, बेरफुट, चप्पल नहीं है आपके पास। वो इतनी कोमल घास है। आपको अंदर से ऊर्जा मिल रही है उस घास से। पैर रख रहे हो लेकिन सर तक आपको ऊर्जा ही ऊर्जा। एकदम नवीन शांति का एहसास हो रहा है। चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे आप डीप ट्रांस में चलते जाएंगे। आपको वहां पे कलर कलर फ्लावर्स मिलेंगे, कलर कलर डिजाइन डिजाइनरी, न्यू न्यू डिजाइन के पत्ते मिलेंगे। पता नहीं वो कौन सा आर्किटेक्ट है जो इनको डिजाइन करता है। हर पत्ता एक दूसरे से अलग होता है। हर फूल एक दूसरे से अलग होता है। हम उस गार्डन में जा रहे हैं। वहां पे यूनिक फीलिंग होने वाली है। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम डीप ट्रांस में चलते जा रहे हैं। वी आर गोइंग इनटू डीप ट्रांस। आपको आगे एक फ्लावर मिलेगी। उस फ्लावर का नाम है एस्टर। एस्टर फ्लावर। आपको देखते ही आपके मन में
एक अजीम की लव, प्यार की फीलिंग आएगी। और वो आस्टल फ्लावर आपको पेशेंस दे रही है। जस्ट टेक इट। आप वो आस्टर फ्लावर की सुगंध को एहसास करो। जैसे उसके पास जा रहे हो, आपको प्यार की भावना और जग रही है, और आपको पेशेंस की भावना आ रही है। आपके पास ऐसा लग रहा है बहुत पेशेंस है। जैसे जैसे आप उस फ्लावर को देख रहे हो, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीप ट्रांस, डीपर डीपर एंड डीपर ट्रांस। और दो स्टेप और आगे जाएंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप डीप ट्रांस में जा रहे हैं। आपको और एक फ्लावर मिलेगी, उसका नाम है डेजी। उस डेजी फ्लावर को याद कीजिएगा। वो डेजी फ्लावर आपको लॉयल्टी की एहसास दे रही है। आप छू सकते हो उस फ्लावर को, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे आप। वो डेजी फ्लावर आपको लॉयल्टी देगी और नई मित्रता का भावना जगाएगी। फ्रेंडशिप की भावना जगा रही है। आपके मन के अंदर एक खूबसूरत फ्रेंडशिप की भावना आ रही है। हर चीज को आप मित्रता की भावना में देखेंगे अभी, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव वस्तु हो। और आपको लॉयल की फीलिंग आएगी। आप हर एक के साथ लॉयल रहेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। जैसे जैसे आप डेजी फ्लावर को देखेंगे, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हैं। टेक अ ब्रीथ इन। डेजी फ्लावर का फ्रेग्रेंस आपके अंदर चली जा रही है। जैसे जैसे डेजी फ्लावर का फ्रेग्रेंस आपके अंदर चली जा रही है, आपको लॉयल्टी की भावना आ रही है। जैसे आप उसकी आंखों से उसकी ब्यूटी को देख रहे हो, तो आपको फ्रेंडशिप की भावना जग रही है। और यू आर गोइंग इनटू अ डीप ब्रीथ, डीप ट्रांस। आप जैसे जैसे देखेंगे फ्लावर को, डीप ट्रांस में चले जाएंगे। और थोड़ी दो कदम और आगे जाएंगे, आपको हर जगह रोजेस नजर आएंगे, गुलाब की। कलर कलर गुलाब, लेकिन आपको आकर्षित कर रही है लाल कलर की रोज, रेड रोज। जैसे आप रेड रोज को देखिए, उसके पंखुड़ियों को देखिए, एकदम उसके ऊपर एक ड्रॉप, पानी की ड्रॉप है वहां पे। उसको देखते ही आपको लव, पैशन, उसके एहसास हो रही है। प्यार की भावना जग रही है। हर चीज के ऊपर प्यार ही प्यार आ रहा है। जैसे जैसे आप उस रेड रोज को देख रहे हो, इतना ट्रांस में चले जा रहे हो। वो प्यार की भावना में झूमते हुए चले जा रहे हो। इतनी खूबसूरत फ्लावर है रोज, गुलाबी लाल कलर का गुलाब फ्लावर। आप उसको देखते 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 डीप लव में डूब जा रहे हो, और एक पैशन है उसके अंदर। उस पैशन में डूब जा रहे हो। दो कदम और आगे जाएंगे। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे डीप ट्रांस में चलते जा रहे हैं हम। आगे आएगा टुलिप फ्लावर। टुलिप फ्लावर इतनी इतनी खूबसूरत लग रही है। आपके आंखें जितना दूर देख सकती है, उतनी दूर तक एक ही लाइन में टुलिप फ्लावर नजर आ रही है। उनके अलाइनमेंट, उनके अरेंजमेंट आपको इतनी खूबसूरत लग रही है, आपको मनमोह रहा है। मनमोहक दृश्य देख के आपको बहुत शांति की फीलिंग आ रही है। दिस फ्लावर ऑल्सो सिंबलाइजेस द डीप लव एंड सिंप्लिसिटी। आपको सिंप्लिसिटी का एहसास हो रहा है। इतना खूबसूरत फ्लावर देख के आपको ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सार्थक हो गया। जैसे जैसे आप टुलिप फ्लावर को देख रहे हो, वैसे वैसे आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीपर एंड डीपर यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस। टुलिप फ्लावर को और आपको और डीप में लेके जा रहा है। आपको डीप ट्रांस में लेके जा रहा है। डीप लव का एहसास हो रहा है, और आपको सिंप्लिसिटी की भावना आ रही है। आप कितनी भी रिच हो, आप कितने भी, आपके पास पैसा दौलत
गहने सब कुछ है, फिर भी आप बहुत सिंपल हो, ऐसा भावना जग रही है जब भी आप वो टुलिप फ्लावर को देख रहे हो। जस्ट गो इन टू अ डीप ट्रांस, यू आर गोइंग इन टू अ डीप ट्रांस, डीपर डीपर और डीपर। उसके आगे और 2 कदम हम आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। आगे देखिए, रोजेस है, लेकिन कलर गुलाबी है, पिंक कलर का रोजेस दिख रहे हैं। वो पंखुड़ियां एकदम अरेंज की हो, एक ही पंखुड़ियों के साइजेस है। कितना अच्छा वो दुम्बी, वो बीज उसके ऊपर मंडरा रहे हैं उसका, ये फ्रेग्रेंस को एहसास कराने के लिए आप भी एहसास कीजिएगा पिंक रोजेस का। पिंक रोजेस आपको हैप्पीनेस देगी, इतना हैप्पीनेस। जैसे आप पिंक रोज को देखेंगे आपके अंदर खुशी की भावना आएगी, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आएंगी, आप इतना मुस्कुराएंगे, अंदर से फीलिंग आए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है। यू आर इग्नोरिंग द डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग ओनली हैप्पीनेस। जैसे जैसे आप रेड गुलाब रोज को देखेंगे आपको प्राइड की फीलिंग आएगी, अपने आप के ऊपर प्राइड फील करेंगे आप। वी आर वेरी मच प्राइड आवर सेल्फ। और जैसे जैसे गुलाब के फूल को देख रहे हो आपको खुशी की एहसास हो रही है, आपको डीप लव की एहसास हो रही है, आपको हैप्पीनेस की एहसास हो रही है और प्राइड की एहसास हो रही है। आप जैसे जैसे गुलाब का फ्लावर देख रहे हो वैसे वैसे डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस, डीप ट्रांस। आपको 10 टाइम्स डीपर ट्रांस में जा रहे हो, डीपर 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 और डीपर। आगे देखिएगा डैंडलिन फ्लावर मिलेंगे, 2 कदम से आगे, 2 कदम आगे बढ़िएगा डैंडलिन फ्लावर दिख रही है। इतना खूबसूरत फ्लावर है, आपको इनसे होप मिलेंगी, होप के एहसास, फ्रीडम के एहसास। आप उस फ्लावर को देखते ही नया होप जगेगा जिंदगी में कि मेरे पास बहुत वक्त है, ऐसा लगेगा मैं बहुत लंबा जी रहा हूँ। अभी कुछ ही साल तो बीत चुके हैं, 40-50, अभी मुझे 100 साल जीना है। आप 200 साल जीने की उमंग भर देगा ये फ्लावर। और हेल्दी, आप हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे 200 साल, ऐसा आसास ये फ्लावर आपको दे रहा है। जैसे जैसे इस डैंडलिन फ्लावर को देखेंगे आपको डीप ट्रांस में होते हुए नजर आएंगे। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस, डीपर डीपर डीपर, 10 टाइम डीपर इनटू अ ट्रांस। और 2 कदम आगे जाएंगे, इतना बड़ा गार्डन है, नीचे ग्रीन ग्रीन ग्रास है, ऊपर ठंडी ठंडी हवा है, हर तरफ फ्लावर की बौछार है, फ्लावर ही फ्लावर नजर आ रहे हैं हमको। अभी हमको नजर आएगा लोटस, ये थोड़ा पानी में है, बस वहां पे एक थोड़ा सा एक पॉन्ड बना हुआ है उसी गार्डन में। ग्रीन कलर का लीफ है, लीफ के ऊपर एक लोटस फ्लावर है, कमल का फूल दिख रहा है आपको, जिसमें देवी देवताएं बैठेंगी। इतनी पवित्र फूल है ये। कमल की पंखुड़ियां हर ब्यूटीफुल को डेडिकेट करने के लिए, हर ब्यूटी चीज को बोलने के लिए कमल की पंखुड़ियों का यूज करते हैं हम। जैसे तुम्हारे आंखें है कमल की पंखुड़ियों के जैसे, जैसे आपके लिप्स से कमल के पंखुड़ियों के जैसे। इतना खूबसूरत फ्लावर, जैसे जैसे आप फ्लावर को देखेंगे आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। लोटस, लोटस का फ्लावर का फ्रेग्रेंस और अन्य फूल के फ्रेग्रेंस से अलग है। ये आपको कभी कभार देखने को मिलता है, वेरी रेयर फ्लावर, हर जगह नहीं मिलता, लेकिन इस गार्डन में भरे पड़े हुए हैं। आप उस फ्लावर को देखिएगा, लोटस को देखिएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की भावना जगेगी, आप एकदम स्पिरिचुअल हो जाओगे। ऐसा लगेगा वो फ्लावर में एक देवी बैठी है,
माँ लक्ष्मी बैठी है, माँ सरस्वती बैठी है, माँ पार्वती बैठी है। अब एहसास करो, उसके ऊपर सरस्वती बैठी है वीणा लेकर, आपको ज्ञान दे रही है। लक्ष्मी बैठी है पैसों की टोकरी लेकर, आपको पैसे दे रही है। पार्वती बैठी है प्यार का मनोभावना बैठकर, आपको प्यार ही प्यार देख रही है, प्यार ही प्यार गिव रही है। आपको एनलाइटमेंट का फीलिंग आएगी, प्योरिटी की फीलिंग आएगी। जैसे जैसे आप कमल का फूल देखेंगे, आप एकदम प्योर फील करेंगे। यू आर फीलिंग एज यू आर वेरी मच प्योर, प्योरिटी की फीलिंग आएगी आपको। कमल का फूल आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगी, आपको भगवान की दर्शन करेंगे। कमल का फूलों को भगवान उसके ऊपर भी बैठते हैं और हाथों में भी पकड़ते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिएगा, लक्ष्मी एक हाथ में कमल का फूल पकड़ी है और एक हाथ में पैसों की बौछार कर रही है। सरस्वती एक हाथ में वीणा पकड़ी है, एक हाथ में कमल का फूल पकड़ के है। ऐसे ऐसे आप आगे जाएंगे, वो एहसास को मन में भरते हुए और दो कदम आगे चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको नया नया ट्रांस में जाते हुए नजर आएंगे। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस। इतना ट्रांस, अब यू आर गोइंग इनटू अ डीप डीप एंड डीपर ट्रांस में चले जा रहे हो। और गार्डन बहुत बड़ा है, हम ग्रास के ऊपर चलते जा रहे हैं। हर फूल का एहसास कर रहे हैं, हर पत्तियों का एहसास कर रहे हैं। उस ब्यूटी को हम अपने आप के अंदर समा ले रहे हैं। हमको आगे दिखेगी ऑर्चिड फ्लावर। ऑर्चिड फ्लावर अपने आप में यूनिक है। उस फ्लावर को देखते ही आपको सुंदरता का एहसास हो रही है। वो ऑर्चिड फ्लावर आपको ब्यूटी देगी, आपको ब्यूटी खूबसूरत होने का एहसास देगी। आप अपने आप को खूबसूरत हो ऐसा लगेगा। आप खूबसूरत हो, फिर भी और खूबसूरती के एहसास होगी जब जब आप ये ऑर्किड फ्लावर को देखेंगे। आप अपने अंदर इतनी खूबसूरत, आपके बाल खूबसूरत, आपके कान खूबसूरत, आपके नाक खूबसूरत, आपके होंठ खूबसूरत, आपका गला, आपका हृदय, आपका फिगर, आपका पैर, आपके हाथ, सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत नजर आएंगी। जैसे देवी देवताएं रहती है, एकदम जीरो फिगर, एकदम फ्लैट बेली, एकदम हाथ एकदम खूबसूरत स्ट्रेंथन, इतना खूबसूरत। और हाथों में आंखों में इतना प्यार की मनोभावना आएगी आपके अंदर। उस ट्यूलिप, उस ऑर्किड फ्लावर को देखते ही आप खूबसूरती का एहसास करोगे। जैसे जैसे खूबसूरती का एहसास करोगे, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीपर डीपर और डीपर ट्रांस, हम डीप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और आगे सनफ्लावर नजर आएंगे, सूरजमुखी का फूल बोलते हैं। उस सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ उसका चेहरा करता है, लेकिन हमको हैप्पीनेस की फीलिंग देगी। हम सूरजमुखी का फूल को देखते ही हमको हैप्पीनेस का फीलिंग आएगा। हम बहुत खुश नजर आएंगे, इतना खुश नजर आएंगे, हर चीज में खुशी ढूंढेंगे। आप अभी बहुत ट्रांस में हैं, डीप ट्रांस, इतना डीप ट्रांस, आपको कुछ याद नहीं है लेकिन सब कुछ याद है। आप एक्टिव नहीं हैं, फिर भी आप एक्टिव है। अभी हम अपने उस गार्डन के एक सुंदर सा चेयर पे जाके बैठेंगे। गार्डन में गोल्डन कलर का चेयर है, उसमें अब थोड़ी देर बैठेंगे और प्रकृति से पानी पी लेंगे, हवा से पानी पी लेंगे। और हम उनको याद करेंगे जिनके साथ हमारा अनबन हुआ था। जिंदगी में आप कभी उनके साथ झगड़े थे या तू मैं हुआ था। अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बात करने की इच्छा है। आप बात करना चाहते हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं है। अभी उस इंसान को हम बुलाएंगे। वो जो भी हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके कलीग हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या प्यारा सा दोस्त हो सकता है,
या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिनसे आपके साथ कुछ अनबन हुई हो। अभी हम उस खूबसूरत रिलेशनशिप को जगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप उनको मन में आंखें बंद करके उनको याद कीजिएगा, उनके साथ हुए अच्छे अच्छे पल को याद कीजिएगा और उनको बुलाइएगा। उनका नाम लीजिएगा जोर से 3 बार और बुलाइएगा उनको अपने पास। उनका एनर्जी आपके पास आएगा। आप 3 बार काउंट कीजिएगा, मैं काउंट करूंगी, आप बुलाइएगा। 1, बुलाओ। 2, जोर से बुलाओ। 3, और जोर से बुलाओ। देखिएगा सामने से आप जिनको बुला रहे हो और आपके सामने ही आ रहे हैं। आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है उनको देखते ही, लेकिन उनके अंदर भी मुस्कुराहट है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। फिर भी वो आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपने उनको दिल से पुकारा है। आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके पास बैठ रहे हैं। उस चेयर, उस गोल्डन चेयर के ऊपर दोनों बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें मिलाए हुए बैठे हो। हम आप दोनों बातें करेंगे। पहले आप बात नहीं करते थे, या बात करते थे लेकिन बातें ऑफिशियली होता था, थोड़ी थोड़ी होता था। अभी आप डीप बात करेंगे। आपको याद करना होगा। आप दोनों मिलके वो याद करिएगा, अच्छे अच्छे पलों को याद करिएगा। आप दोनों मिलके आप कहाँ गए थे? गार्डन गए थे? आप कॉलेज को गए थे? या कोई फंक्शन को गए थे? कहाँ गए थे दोनों? आप याद करिएगा। दोनों मिलके हमेशा साथ रहते थे। अगर फिजिकली साथ नहीं रहते थे तो फोन पे बातें होती थी। अगर फोन पे बात नहीं होती थी, इंट्यूशन से बात करते थे। आप जो मन में सोचते थे वो बंदा बोल पड़ता था। ऐसी स्ट्रांग इंट्यूशन आपके अंदर थी, ऐसी स्ट्रांग बॉन्डिंग आपके अंदर था। आप उनको चीजों को याद करना है, वो प्यारे प्यारे पलों को याद करना है जिससे आपको बहुत सारी खुशियां मिलती थी। आप दोनों वक्त बिताते थे, दुनिया को पता ही नहीं चलता था। आप लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त बीत गया है। यू आर गोइंग इन टू अ डीप ट्रांस एंड रिमेम्बरिंग ऑल द मेमोरीज। आप दोनों के साथ क्या क्या बीता है, आप क्या क्या खुशियां पाए हो, आप क्या क्या एहसास करते थे, वो सब याद करेंगे आप। एक दूसरे के स्वीट एक्सचेंज करते थे। आप एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते थे। आपकी पसंद चॉकलेट्स वो लेके आती थी। उनकी मनपसंद स्वीट्स आप लेके जाते थे और एक दूसरे को खिलाते थे। दुनिया से चोरी चोरी छुपे छुपे आप दोनों बैठ के खाते थे। आप वो याद कीजिएगा। आप वो एक दूसरे के ड्रेसेस एक्सचेंज करते थे। नए नए ड्रेस एक दूसरे को दिलाते थे। फिर भी पुराना ड्रेस उनका आप पहनते थे क्योंकि आपको पसंद आता था वो कलर। और आपका ड्रेस वो पहनते थे क्योंकि उनको पसंद था। आपके ऊपर जो ड्रेस जज रहा है उसको ऐसा लगता था कि ये ड्रेस मुझे भी जचेगा, तो आप भी पहनते थे। एक ही गाड़ी पे घूमते थे, एक ही साइकिल पे घूमते थे और दूर दूर की रास्ता तय करते थे। याद कीजिएगा वो पल को। वो पल लंबे लंबे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप गप्पे लड़ाते थे, गपशप करते थे। इनकी उनकी सबकी हम गॉसिप करते थे। हमको बहुत खुशी मिलती थी हम दोनों को। उनकी गॉसिप करे, उस आंटी की गॉसिप करे, वो क्लास में हुए उस लड़के की गॉसिप करे, उस लड़की की गॉसिप करे, हमारे रिलेटिव की गॉसिप करे। वो जो भी हम गॉसिप करते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे, ठहाके लगाते थे, जोर जोर से पापा डांटते थे हमको हंसते हुए, और फिर भी हम जोर जोर से हंसते थे क्योंकि बातें ही ऐसी होती थी कि हमको हंसी आ जाती थी। आप वो याद ही नहीं है कि आपके दोनों के अंदर अनबन है। आप वो याद करते हुए फिर से दोनों एक साथ हाथ पकड़ के हंस रहे हो। वो याद कर रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी को याद कर रहे हो जो अपने ट्रिप करे थे आप दोनों। और को भी होंगे रिलेशन साथ में, फिर भी आप दोनों साथ थे तब। आप लॉन्ग जर्नी गए थे।
आप देवी देवताओं का दर्शन करने मंदिर को गए थे, आप पहाड़ को गए थे, वहां से गहराई को एहसास करे थे, वो नया नया हवा को देखे थे, वो बर्फीले पहाड़ में गए थे आप दोनों, याद कीजिएगा। आप घोड़े पे बैठ के देवी देवताओं का दर्शन करे थे, उस दिन को याद कीजिएगा और खुशी को और नया रंग दीजिएगा। अब दोनों मिलके हर चीज को याद कर रहे हो। आप आगे आगे देखिएगा। आप एक दूसरे के बाल काटे हुए हो, आप एक दूसरे का आईब्रोज बनाए हुए हो, मेकअप करे हो। वो एक खूबसूरत मोमेंट में देखिएगा। कोई फेस्टिवल है, कोई किसी की शादी है, हम एक दूसरे का मेकअप कर रहे हैं। आप बोल रहे हो ये कलर आपको जचेगा, ये लिपस्टिक आपको जचेगा, ये पाउडर लगा लो जचेगा, ये हेयर स्टाइल करोगे आपको ये अच्छा लगेगा। आप एक दूसरे का ड्रेसिंग्स, आप एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हो, आप एक दूसरे का हर चीज वो याद कर रहे हो जिसका आपको खुशी मिलती थी। इतना खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था कि तो साथ में ही है, हम दो जिस्म हैं लेकिन एक जान है, ऐसा लगता था आपको। आपको ऐसा एहसास होता था, आप जो भी मन में सोचते थे वो ऐसा आगे बोल के जाती थी वो सामने से। वो जो भी सोचती थी, आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये तो ये बोल रही है, या आप ये बोल रहे हो, ये सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता था। क्योंकि आप दो इन दो माइंड एक हो चुके थे। आपको जो सोचते थे वो पता लग जाता था उनको, ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट हुआ था आपके अंदर। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है अभी इतनी दूरी पे हो। अभी ये दूरी कभी नहीं होगी। अभी आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। अभी हाथ पकड़िएगा, आप उनके हाथ पकड़ के आप जोर से बोलिएगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। और बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अंदर से भावना से बोलिएगा। आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने में गलती हो गई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं जानबूझ के गलती की नहीं हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। सॉरी मांगने से बड़ा होता है माफ करने वाला। तुम मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। आप एहसास से पूछ रहे हो, एकदम अंतर भावना से पूछ रहे हो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिएगा। एंड बोलिएगा, थैंक यू, थैंक यू हर चीज के लिए। आपने प्यार दिया, आपने अपनापन का एहसास दिया, आपने हर वो चीज दी जो हैप्पी इंसान को चाहिए। मैं अपने माँ बाप को भूल चुकी थी आपके प्यार के अंदर। आपसे प्यार करते हुए मैं हर लोगों को भूल चुकी थी, मैं अपने भाई बंधु को भूल चुकी थी आपके साथ रह के। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको धन्यवाद, उस रिलेशनशिप को धन्यवाद, इतना धन्यवाद, धन्यवाद। हर दिल मेरा रोम रोम धन्यवाद बोल रहा है, ऐसे बोलिए आप उनको, धन्यवाद, धन्यवाद। और बोलिएगा प्यार से, मैं आपसे बहुत, जिस आप उनके हाथ पकड़े हो और बोल रहे हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू लॉट लॉट लॉट। टन के तरफ से आप लव प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे या करता हूँ, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरा प्यार इतना गहरा है, आप समझिएगा। आप जानते हो कि मैं प्यार करती हूँ, फिर भी आप हमसे रूठे हुए हो। थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई लव यू लॉर्ड। आप एक बार उनके नजरों से नजरें मिला के देखेंगे,
आप देख रहे हो उनके आंखों में भी पानी आ रहा है, उनके आंखों में भी वो एहसास है प्यार का, वो भी फील कर रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो बोल रहे हैं उनकी तरफ से भी गलती हुई है, जाने अनजाने में वो गलती वो भी कर चुकी है। वो बोल रही है मैं नहीं, आप मुझे फॉरगिव करो, मैं तो आपको फॉरगिव कर चुकी हूँ, अभी आपकी बारी है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिएगा। वो ये बात बोल रही है आपको या बोल रहा है। और वो बोल रही है थैंक यू फॉर ऑल द हैप्पीनेस वॉट एवर यू हैव गिवन टू देम और यू हैव गिवन टू दैट पर्सन, थैंक यू। वो धन्यवाद व्यक्त कर रही है आपकी तरफ, थैंक यू थैंक यू। वो बोल रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, मुझे कभी ये एहसास नहीं था कि आप मुझे बुलाओगे। वो बोल रही है आपने बुलाया, आपने यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल द रिलेशनशिप, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द दोज थिंग्स वो हैव प्लेड विच अदर। हम आप एक दूसरे के साथ बैठ के खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, उन सारी चीजों को आपने मुझे याद दिलाया, वो याद दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वो बोल रही है आपको मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत प्यार करता हूँ, मैं अंदर से आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि आपने कभी बुलाया नहीं थी, मेरी भी गलती है, आपको भी मैंने बुलाया नहीं है, उसके लिए सॉरी और थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। वो बोल रही है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अरे वाह, ये क्या हो गया, आपने जो बोला उन्होंने भी वही बोला, दोनों का एक ही विचार है, एक ही एहसास है, फिर भी आप अलग अलग क्यों? आप एक दूसरे के गले मिल रहे हैं अब। ये आलिंगन एक नया रिलेशनशिप का है, ये आलिंगन एक पुराना रिलेशनशिप का मेमोरी याद करने का है। आप एक दूसरे के गले मिल रहे हो, वो एनर्जी आप एक दूसरे के अंदर समा जा रही है, वो कंपन हो रहा है, वो नया रिश्ता, वो दोस्ती, वो प्यार एकदम से जग के आप एकदम जकड़ के उसको गले मिल रहे हो और ये वादा कर रहे हो हम कभी अलग नहीं होंगे, आगे भी अनबने होंगी, आगे भी गुस्सा करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से गुस्सा करेंगे, लेकिन दूरियां कभी नहीं होंगी। मेरी गलतियों को आप उसी वक्त सुधारेंगे, आपकी गलतियों को मैं उसी वक्त सुधारूंगी, और एक दूसरे को तू मैं करेंगे, लेकिन अलग कभी नहीं होंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर डिफरेंसेस आएंगे वैसे वैसे प्यार बढ़ता जाएगा। आप एक दूसरे को ऐसा वादा कर रहे हो आप जिंदगी भर कभी नहीं अलग होंगे, एक साथ रहेंगे, जब तक जान रहेगी तब तक आप दोस्ती की दोस्ती, ये रिलेशनशिप, ये प्यार बरकरार रहेगा। चाहे दुश्मनी आएंगे, ऐसे लोग आएंगे आपके हम दोनों के बीच में दूरियां दूरियां ज्यादा करने में लिए लोग आएंगे, लेकिन हमको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उस दूरियों को मिटाना है, इग्नोर करना है लोगों को जो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लोग रहते ही इसके लिए कि आप एक दूसरे के अंदर गलत भावना पैदा करने के लिए। आपको आप जानते हो ये इंसान कैसा है, जो भी बोलेगा वो उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, अपने पास आने नहीं देंगे। अगर आप बोलने कोई बोलने आएगा ये आपके साथ ऐसा करी वैसा करी, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम एंड वो प्यार की भावना आगे आगे बढ़ाते जाइएगा। ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप, आपका फीलिंग ऐसा आएगा कि आप पिछले जन्म में एक पुण्य का काम करके आए हो, इसलिए आपको ये इंसान मिला है साथ में जीने के लिए, साथ में रहने के लिए। अब फिर से वो तय करेंगे वो रिलेशनशिप, वो आप ट्रिप में जाएंगे, आप पब में जाएंगे, पार्टी करेंगे, होटल में जाएंगे, मन
पसंद चीजें खाएंगे, आप चाट खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, भजिया खाएंगे, हर वो चीज खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, बटर मिल्क, जो भी आपको पसंद है, एकदम चाव से जीभ लबलबाती हुई खाएंगे। वो आप जो आप गले मिल रहे हो, अब सब कुछ खा लिए ऐसा लग रहा है। अभी आप एक दूसरे के वादा करिएगा, आप कभी नहीं दूर होंगे। कोई कोई आंधी आई, कोई तूफान आया, कोई अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, तो आप दूसरे के एक दूसरे तो को अलग नहीं करेगा। आपके हाथ एक दूसरे से बंधी रहेंगी, उनके हाथों में आपका हाथ, आपके हाथों के ऊपर उनके हाथ, दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। चाहे कितनी ही दूरियां, कितनी ही आपको डिस्कम्फर्ट मिलेंगी दुनिया में, आप सब कुछ प्यार से सुलझाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का साथ है। कितनी भी डिस्कम्फर्ट आएंगे, हम एकदम से सॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक दूसरे का साथ रहेगा जिंदगी भर के लिए। अभी आप एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, वो वादा याद रहेगा, वो फिर से मिलने की वादा करेंगे। आप दोनों उस एनर्जी के साथ हाथ पकड़ के आप भी उनके साथ चल पड़ेंगे उसी गार्डन को। आप जितने जितने फ्लावर्स अभी देख के आए हो, उनको लेके जाइएगा, उस फ्लावर का एहसास दिलाइएगा। आपको मिले थे अस्टर फ्लावर, अस्टर फ्लावर को दिखाइएगा। पहले आपको सनफ्लावर मिलेंगे, सनफ्लावर को दिखाइएगा, बोलिएगा उनको, देखो कितना प्यारा फ्लावर है, हैप्पीनेस ही देगा। फिर ऑर्चिड फ्लावर मिलेंगे, दिखाओ उनको, दो कदम आगे जाओ, ऑर्चिड फ्लावर को दिखाओ, ब्यूटी का एहसास कराओ एक दूसरे को। फिर लोटस मिलेगा, वो स्पिरिचुअलिटी का भावना दिखाओ, और एनलाइटमेंट हो रहा है ऐसा एहसास दिलाओ उनको। फिर प्योरिटी का भावना आएगा दोनों के अंदर, कभी नहीं होगी झगड़ा, कभी नहीं दूरियां होंगी। फिर डैंडलिन फ्लावर आएगा, उसका एहसास दिलाओ, नया होप, होप एक दूसरे को वादा कर रहे हो, जो भी नहीं है हमें, मेरे साथ तेरे साथ हूँ, हर हर मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ, ए बोलेंगे आप उनको। फिर फ्रीडम का एहसास दिलाओ। फिर आप उनको पिंक फ्लावर दिलाओ, पिंक रोजेस दिखाओ, उस पिंक रोजेस से आपको हैप्पीनेस मिलेंगी, वो आप हैप्पीनेस उनको दे दो, वो प्राइड उनको आप गिफ्ट में दे दो। फिर थोड़ी सी आगे दिला के आपको मिला था टुलिप फ्लावर, टुलिप फ्लावर से आप डीप लव देंगे उनको, सिंप्लिसिटी का एहसास दिलाएंगे उनको। फिर आगे जाइएगा, उनको रेड रोज दीजिएगा, रेड रोज का एहसास दीजिएगा। रेड रोज आपको लव, आपको पैशन, डीप कंपैशन का एहसास दिलाएगा। आप उनके साथ वो फील करो, डीप लव को फील करो, डीप कंपैशन को फील करो। फिर आगे आगे जाइएगा, आपको लिली मिलेगी, लिली आपको पैसा देगा, खूब वेल्थ देगा। आप दोनों वेल्थ को ले लो, एहसास करो, और आगे जाइएगा। आगे जाते जाते आपको डेजी फ्लावर मिलेंगे, जैसे आपको पहले मिले थे। डेजी फ्लावर एक दूसरे को लॉयल होने में आपको मदद करेगा, एक दूसरे को लॉयल्टी का एहसास देगा, उनको दिखाओ। वो फ्रेंडशिप का भी एहसास करा देता है, फ्रेंडशिप का एहसास दिलाओ। आप आगे आगे जाइएगा, एस्टर फ्लावर मिलेगा, एस्टर फ्लावर में आप उनको एक दूसरे का लव, एक दूसरे के अंदर पेशेंस की मनोभावना जगेगी, एक दूसरे को आप झेल पाएंगे। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपने आप को समझने की जरूरत है यहाँ पे। वो क्या चाहती है या चाहता है, आपको समझना पड़ेगा, उसकी वैसे आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, वो उनको समझना पड़ेगा, और कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। वही होती है प्यार। आप दो एक दूसरे को जानते हो ये, फिर भी आप ना, पल भर के लिए दूरी हो गई थी, अभी ये दूरी कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि आपके हाथों में उनका हाथ है। दोनों हाथ पकड़ के एक साथ आइएगा, उनकी एनर्जी आपके पास है, और धीरे 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 आप जहाँ पे है, वो ग्रीन ग्रास के ऊपर चल रहे हो, वही एक ऊर्जा आपके अंदर एहसास दिला रही है। आप कभी नहीं फील करते इतनी ऊर्जा, इतनी शांति, हर चीज आपको मिल गई है। आपका प्यारा दोस्त, आपका रिलेशन, भाई बंधु आपको मिल गया है, आपका पार्टनर आपको मिल गया है। आप धीरे 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 करके प्रेजेंट जिंदगी में आ रहे हो। मैं 1 to 5 काउंट करूंगी, आप
प्रेजेंट सिचुएशन में आए हो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड कंपैशन। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से आप हाथ को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाओगे और आंखों पे लगाओगे और आंखें खोलेंगे धीरे से। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मिनट में अनम्यूट कर लेता हूँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। प्रिया मैम, थैंक यू सर। थैंक यू हेमराज सर। थैंक यू चित्रा मैम। थैंक यू, वंडरफुल था, अमेजिंग। थैंक यू सर। आज तो आप बहुत अच्छे सारे फ्लावर्स दिखा दिए, बहुत अच्छा लगा। सीरियसली बहुत अच्छा था। थैंक यू सुपर्णा। आप दोनों ही तो थे, मैं आप दोनों को ही देख रही थी, सुपर्णा मैडम को और राजेश सर। हर कोई अपना चेहरा बंद करके बैठा था। ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? आपको आ रही है, मेरे को भी आ रही है। सुनो। सुपर्णा, हाँ आ रही है मेरे को भी। सुपर्णा के साथ है शायद क्या? डिस्टरबेंस। हम्म, थैंक यू ज्योति मैम। एसपी सिंह सो गए क्या? एसपी सिंह सर जग जाओ। एसपी सिंह सर हाजिर हो जाओ। कहाँ पे एसपी है सिंह, आप? हाजी हो। सत्यपाल जी, सत्यपाल जी बाहर आ जाओ नींद से। एसपी सिंह। जाएगा हो जाएगा हो अरे क्या हर बार इतना बुलाना पड़ता है? सो गए थे फिर भी। नहीं, सुन रहा पूरा। सत, सत्य बोलिएगा सत्यपाल। बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा। सुने ही नहीं अच्छा। थैंक यू। आप भी नए नए जगह पर ला रहे हो, बहुत अच्छा है। अच्छा, नई आपके लिए स्क्रिप्ट, नए जगह पर है। जी। आप कुछ आप ही का बोलिए, सुनने इंस्पिरेशन। के लिए बैठे हैं। मेरी क्या कह रहे हैं सुपर। बोले सर, आप बोलिए एसपी सिंह जी, पद्मावती को आप नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? हाँ, बिना एसपी सिंह के कॉम्प्लीमेंट्स के मैं कैसे जिंदा रहूं? ओए देखिए, देखे ना। बहुत अच्छा था, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि मैं इतनी हिंदी इनकी कैसे बढ़िया हो गई। परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे आप। तो हाँ आई एम वेरी प्लीज टू हियर दैट जो हाँ है हाँ। वो इंग्लिश आंसर सर, नहीं। आप ही की ब्लेसिंग है सर, आपसे ही तो हम सीख रहे हैं। नहीं नहीं, सबकी अपनी प्रतिभाएं हैं और अच्छा लगता है। सब लोग एक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग जी। परफेक्ट सेंस से। बहुत प्यारा था सेशन, बहुत प्यारा था। और जो है मतलब टचिंग था, और स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी। नए मेटाफर्स थे, नई स्टोरी थी, नई स्क्रिप्ट थी। और ज्यादा माइंड को और ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैजिक बुक का सफर, और देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है हमारा। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। तो आज कौन आ रहा है रीड करने के लिए मेरे साथ में? राधा मैम। हाँ। हाँ जी, एक बार हैंड रेज करना अपना, अच्छा। आपको स्पॉटलाइट में डाल दे। आ गया आपको।
हाँ जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के अपने 22वें दिन की, आपकी नजरों के ठीक सामने। तो आज पद्मावती जी के नजरों के ठीक सामने थे एसपी सर। मैं तो सबके सामने मैं ही हूँ। उनके ठीक सामने थे एसपी सर। निशाने पे है। अभी हम सबकी नजरों के सामने भी एसपी सर है, तो सबकी नजरों के अंदर हो एसपी सर आप। ठीक है, तो अब आपने जाना नहीं है। चलो अनुराधा मैम, शुरू हम्म करो। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस अ, का टॉमस आप कार्ल रहे। कार्ला कार्लायल 1795 टू 1881, लेखक और इतिहासकार। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैं अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छा पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची को जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बुरा बुरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। तो कृतज्ञता। हम सबने पढ़ा यहाँ पर कि कैसे कृतज्ञता ने रोंडा बम की जो आखिरी इच्छा थी ना, बोरा बोरा की यात्रा, वो उन्होंने उसकी कृतज्ञता ने पूरी कराई। खैर मेरी तो जो ये शुरुआती जो होते हैं ना, उसमें है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड घूम के आना। और मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक नया फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, अपनी एक इच्छा पकड़ लो आज। सोच लो, ये 10 लिखी है यहाँ पर, लेकिन आज एक इच्छा पकड़ो, प्रेजेंट के हिसाब से लिखनी है। आप फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो इस बात को। बस आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो कंटिन्यू
आज जो अपनी एक इच्छा है आपको लो, उसको 50 बार लिखना है, वही एक इच्छा को। 2 लाइनें लिखो, 3 लाइनें लिखो, एक लाइन में लिखो, जो अपनी इच्छा है उसको लिखना है, 50 बार लिखना है, और अगले 20 से 21 दिन तक कंटिन्यू उस एक इच्छा को और सेम वर्डिंग को आपने कंटिन्यू लिखना है 21 दिन तक। जैसे मैं अपने लिए कहूंगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहा हूँ, बस इतना सा मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने 50 बार लिखना है और 21 दिन तक लिखना है। बस देखो फिर कैसे इच्छा आपकी पूरी होती है। 21 दिन आप यही सेम चीज और यही सेम अक्षर, इसके अंदर में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ना फीलिंग्स लाओ ना कुछ लाओ, बस कृतज्ञता में ऑलरेडी आप हो। अब यहाँ तक अगर आप डेली कर रहे हो और डेली की प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपनी, तो आप कृतज्ञता के अंदर हो, और आप कृतज्ञता के अंदर चल रहे हो, तो बस आप अपनी इच्छा अब कैसे पूरी करनी है हमें, तो ये तरीका यूज कर लो। नहीं तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका तो मैजिक भी जो हमें साथ में सिखा रही है कि अपने जो हृदय से करना है, आपको फीलिंग्स में लाके करना है, और उसके लिए धन्यवाद करना है, बार 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 धन्यवाद करना है। और जब ये करते रहोगे आप, तो भी देखो आप थोड़े दिन के अंदर में लिखी हुई है, थोड़े दिन करो, और उसके बाद में ना फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। फिर ऐसा नहीं करना कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना नहीं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि जो पूरा करेगा वो यूनिवर्स पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा वो भी उसके ऊपर छोड़ दो। फिर आपने हिसाब लगाना बंद कर देना है कि मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, कि मैं यहाँ से पैसा आएगा तो मैं जा पाऊंगी स्विट्जरलैंड, या मैं यहाँ से पैसा आएगा तो मैं बोरा बोरा की यात्रा कर पाऊंगी, या मैं यहाँ से पैसा आएगा तो मैं ये काम कर पाऊंगी। फिर आपने हिसाब नहीं लगाना, आपने ये नहीं सोचना पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से। मैंने अपनी इच्छा लिख दी, मैंने अपना मेन्यू कार्ड जो है उसका ऑर्डर दे दिया यूनिवर्स को। अब उस ऑर्डर को पूरा करना यूनिवर्स का काम है, बस मेरे को क्या करना है, मेरे को उसके लायक पैसा कमाना है। जो मैंने अपनी इच्छा यूनिवर्स को बताई है उसके लायक अब मेरे को पैसा कमाना है, और वो पैसा मेरे को यूनिवर्स को देना है। वो पैसा कैसे आएगा आपके पास में, पैसा कैसे कमा पाओगे? पैसा कमाने का एक जरिया है, सिर्फ यूनिवर्स को फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलना, फीलिंग्स के साथ धन्यवाद देना, फीलिंग्स के साथ राम का नाम लेना, फीलिंग्स के साथ में श्याम का नाम लेना, फीलिंग्स के साथ वाहेगुरु का नाम लेना, फीलिंग्स के साथ खुदा का नाम लेना। आपका जो मन करे, जैसा मन करे, बस उसको लो। फीलिंग्स की भाषा समझता है, वर्ड्स की भाषा यूनिवर्स नहीं समझता। वर्ड्स आपका जो सा मर्जी हो सकता है, वाहेगुरु हो सकता है, राम हो सकता है, बजरंगबली हो सकता है, खुदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आप जो मर्जी आपका दिल करता है, वो जो आपका मन करता है उसको ले लो। राधे राधे बोलना चाहो राधे राधे बोलो, जो आपका दिल करे बस बोलना शुरू। बस ये है, शुक्राना करना चाहो शुक्राना करो, गुरु जी का नाम लो, जो थिंग यू वांट, जो आप चाहते हो वो आप बोलो। फीलिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक धन्यवाद देना है आपको, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है उसको। आपने पहले अपनी विश लिखनी है, कैसे पूरी होगी वो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या आप देखते हो कि जो वो सब्जी बना रहा है शेफ वो कैसे बना रहा है? उसको जाके इंस्ट्रक्शन देते हो आप कि भैया अब तुम इसके अंदर टमाटर डालो, तो अब उसमें पनीर डालो, अब इसके अंदर ऐसा करो? नहीं करते ना। हम बैठते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े तसल्ली से बैठते हैं, अपनी बातों में मस्त होते हैं, और सिर्फ हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब अपने आप वो जब बनेगा वो लेके आ जाएगा। बस वही हमें यहाँ करना है, हमें सोचना नहीं है कहाँ से कैसे आएगा। ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब अपना ग्रेटिट्यूड देते रहो, अब अपना पैसा इकट्ठा करते रहो। वो आपका काम है, पैसा इकट्ठा करना। और जैसे ही आपका पैसा, इनफ पैसा हो जाएगा उस ऑर्डर के लिए, वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। यूनिवर्स को मालूम है कि उसको कितना चाहिए और कैसे चाहिए, बस आपको देना है सिर्फ। वो क्या देना है? ग्रेटिट्यूड देना है। और एक बात और बताऊं, जो ग्रेटिट्यूड के अंदर बंदा है उसका साथ लोगों को बड़ा पसंद आता है, उसका साथ बहुत पसंद आता है, उसके लिए कई चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब वो कहीं जाता है तो उसके लिए यूनिवर्स हेल्पफुल चीजें लानी शुरू कर देता है, उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है, उसको
हर एक जगह पे ना सारे काम उसके बड़े आसानी से बनते जाते हैं। कोई ऐसा काम उसका अटकता नहीं है किसी भी तरह का। उसके काम बड़े जल्दी से जल्दी होते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि हाँ, मेरे को पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है। बस मुझे लोगों से किसी तरह की जेलसी नहीं करनी, मेरे को किसी के साथ में किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करना। मेरे को अपने आप में पेशेंस रखना है, कंट्रोल रखना है अपने आप में। ठीक है, तो पॉजिटिविटी में रहना है और पॉजिटिविटी के साथ सारे काम करने हैं। जब ये करना शुरू कर दोगे, पॉजिटिविटी में रहना शुरू कर दोगे, पॉजिटिविटी के सारे काम करने शुरू कर दोगे, ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर दोगे, देखो कितनी जल्दी जल्दी आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। चलो जी, और थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हाँ जी। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी अच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पर जो इच्छाएं यहाँ पर लिखी हुई है ना, होंडा बनने, पहले बहुत बार पढ़ी है किताब, लेकिन सब कुछ यहाँ देखा। आज मैं देख रहा हूँ जो इच्छाएं इसकी लिखी हुई है ना, एज इट इज मान के चलो, सारी इच्छाएं, मुझे लगा कि सारी इच्छाएं मेरी है। जैसे समुंदर के किनारे का बड़ा मकान, हाँ, लेकिन इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि समुंदर के किनारे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना बहुत बड़ा बंगला मेरा होना चाहिए, और स्विमिंग पूल होना चाहिए, उसमें सारी चीजें, पूरा वो मेरे थॉट्स के अंदर है कि मेरा वो कैसा घर होना चाहिए, कैसी उसमें पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, वो सब कुछ है। ठीक है। संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, तो मैं भी चाहता हूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना, जो मेरे इसमें है। अपना सारा कर्ज चुकाना, तो कर्ज मेरी लाइफ के अंदर में मेरे पास अभी फिलहाल कोई कर्ज नहीं है, ना मैंने अभी कर्ज लिया। हाँ, एक टाइम ऐसा था जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, तो एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते मेरे को थोड़ा सा आया कि वहाँ पे मैम ने बताया एक बार ऐसे ही कि जैसे जैसे राजेश तू ना कर्जा लेगा ना, वैसे वैसे तू अपनी लाइफ के अंदर बढ़ता शुरू हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में तब आया कि ऊपर अगर सक्सेसफुल होना है तो कर्जा लेना ना, जैसे जैसे मैं कर्जा लेता जाऊंगा सक्सेसफुल होता जाऊंगा। तो एक हमारी मैम ने वो उस समय गलत बात मेरे दिमाग में डाली, और मैं उसके उसमें आ गया। और ठीक, और मैंने क्या किया, बस इधर से मेरे को मिल रहा है लोन, मैं ले रहा हूँ पैसा और फिर मैं लगा रहा हूँ। इधर से मैंने, हाँ, ग्रोथ हुई, मेरी काफी ग्रोथ हुई, मेरा बिजनेस बड़ा डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। और लेकिन क्या हुआ, मैं इधर से कमा रहा था और इधर से कर्जों के अंदर जा रहा था। इधर से कमा रहा था, इंस्टॉलमेंट आ रही थी, मतलब कि महीने के अंदर में 5 से 6 इंस्टॉलमेंट, 2-3 दिन पढ़ते, 4 दिन पढ़ते, एक इंस्टॉलमेंट आ जाती, वो भरता, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाती, फिर भरता, तीसरी इंस्टॉलमेंट आ जाती, 5 इंस्टॉलमेंट तो आ गई मेरी लोन लोन की।
फिर आ गई मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, फिर आ गई बाइक की इंस्टॉलमेंट। तो सारी चीजें मैंने कहा भाई ले लो, अब जो लेना है। कर्जे लिए जा रहा था और पैसा दिए जा रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे पैसे तो कमाई तो चलो, ये 15-20 साल पहले की बात होगी कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए महीना। लेकिन हो क्या रहा है, वो 2 लाख रुपया जो है उसमें से मेरे घर खर्च के लिए तो मेरे पास में मतलब कि वो जो मूल होता है ना, उसमें से पैसा घर खर्च के लिए चल रहा है। और 2 लाख जो अगर मैं कमा रहा हूँ प्रॉफिट अपने काम के अंदर से, वो प्रॉफिट जो है 2 लाख की जगह 2,10,000 में मैं किस्तों में भर ही जा रहा हूँ सिर्फ। वो मेरी इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट जाई जा रही है, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट जाई जा रही है। तो मैं कर क्या रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर में। फिर अचानक से क्या होता है कि चलो मैंने धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, आज के बाद ना कर्जा लेना मैंने कर देना बंद, बिल्कुल कर्जा लेना ही नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे कर्जे उतारने शुरू किए कि मेरे को जैसे तैसे करके अब बिल्कुल आगे क्रॉस लगा दिया, लेना कुछ नहीं है, सिर्फ उतारना उतारना है। थोड़ा टाइम लगा मेरे को, 2-3 साल 4 साल लग गए मेरे को। मेहनत की, काफी मेहनत की, अपने आप को बड़ा खर्चों से थोड़ा सा वो किया। और उसके बाद में फिर मेरे साथ में क्या हुआ, लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरा कजन मेरा 1.5-2 करोड़ रुपए लेके भाग गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अभी भी कुछ रह गए हैं इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। तो चलो फिर फादर से हेल्प ली, कुछ कर कर आके फिर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया कि कर्जा कभी जिंदगी में नहीं लेना। रोटी नमक से खा लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। वो टाइम आया, आज कितने साल हो गए, 10-12 साल। मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड वाला आता है, मैं कहता हूँ भैया भाग जाए यहाँ से, मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। कभी मैंने उस दिन के बाद में कर्जे की तरफ मैंने कभी नहीं किया। जो करना है अपने दम पे करना है, अगर पॉकेट में पैसा है तो करना है, नहीं तो मतलब क्रेडिट तो लेना ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड बनवाने बंद। मेरी बेटी पीछे कह रही थी कि मैं बनवा लूँ पापा। मैं, मेरा खानदान कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाएगा, ना मैं अपने बच्चों को बनवाने दूंगा। मैं कहा ये जो लत है ना कर्जे वाली, ये सब कुछ बर्बाद कर देती है। जो मेरी लाइफ के अंदर हुआ कि सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद में नहीं, ऐसा नहीं करना, कर्जों से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो एक जो दिमाग में बात बैठी थी, नहीं, आज जो हूँ जैसा हूँ, कोई कर्जा नहीं अपनी लाइफ के अंदर, कभी नहीं ऐसा करना। बाकी सारी एज इट इज जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, कंपनी का विस्तार से करना, अपने बिजनेस का चाहता हूँ करना, हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ मानना। मेरी कोशिश अपने सिर्फ यहाँ के संबंध नहीं, मेरे चाहता हूँ जैसे आप लोगों के साथ, जो आप लोग मेरे साथ हो, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं सबके साथ चाहता हूँ कि मेरे संबंध बेहतर से बेहतरीन हो, बेहतर से भी बेहतरीन बनाना चाहता हूँ सबके साथ में। चाहे मेरा कोई फ्रेंड है, चाहे मेरा कुलीग है, चाहे जो भी है, मैं हर एक के साथ, चाहे मेरी फैमिली है, तो सबके साथ ये चाहता हूँ। अपने परिवार को, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, तो हर कोई चाहता है अपने परिवार को, अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। मैं भी चाहता हूँ 100% स्वस्थ होना। मैं भी चाहता हूँ 100% स्वस्थ होना। इसके लिए हर तरह के चीजें करता हूँ अपने आप को। अब कल मैं किसी फंक्शन में गया था, तो वहाँ फंक्शन में पता चला मेरे से एज में छोटा आदमी कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया। मेरी एज से वो 4-5 साल छोटे हैं, तो वो कह रहे मैं बूढ़ा हो गया। तो कहते हैं आप, मैं कहा भैया क्या बात कर रहे हो, आप बूढ़े हो गए, मैं तो 25 साल का हूँ। और आप रियलिटी बताओ, रियलिटी, मेरे 5 साल छोटा बंदा मेरे से ऐसे लग रहा था कि 15-20 साल बड़ा हो। मेरे से ऐसा वो लग रहा कि 20 साल बड़ा हो। तो मैं कहा मैंने तो अपने आप को वही 25 से कम समझा ही, 25 से ज्यादा नहीं समझा। तो मैं तो उसी लूप में फंसा हूँ, 24 से 25 होता हूँ, फिर 24 का हो जाता हूँ, फिर 25। मेरा जब भी बर्थडे आता है उससे एक दिन पहले मैं 24 का आता हूँ, और उससे अगले दिन मैं 25 का हो जाता हूँ। जैसे अभी 17 को हुआ, तो 16 तारीख को मैं 24 का था, 25 को मतलब 17 तारीख को फिर से 25 का हो गया। अब पूरा साल मैं 25 का रहूंगा, फिर जो 16 तारीख आएगी अगले साल की, फिर मैं 24 का हो जाऊंगा, फिर 25 में पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या क्या कह रहे हो तुम, मतलब कि अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल करने में लगे हो। अभी तुम इतने, मेरे से तो तुम 5 साल छोटे हो, और तुम मेरे से 10-15 साल बड़े लग रहे हो, क्यों अपने आप को ये कहते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कहा, भैया तेरे से ज्यादा बच्चे बड़े मेरे हैं, और मैं कहता हूँ मैं 25 का हूँ, मैं अपने बेटे को कहता हूँ मैं छोटा भाई हूँ तेरा। तो क्यों ऐसा कहना, अपने क्यों, अपने मतलब कि बीमारियों को बुलावा देना, अपने आप को स्वस्थ कहो ना कि मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो
यहाँ पर जो 100% स्वस्थ होना, ये मेरा सपना खुद का। जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच, तो मैं तो पूरे एक्साइटेड मोड में रहता हूँ, रोमांच में रहता हूँ। मेरे लिए तो कोई भी कुछ भी किसी तरह की कोई आ जाए ना चीज, तो मैं उसके लिए बड़ा खुश और रोमांचित हो जाता हूँ। मेरे लिए तो एक 7 दिन की छुट्टियां जो होती है ना, अगर मान लो हम कहीं घूमने गए हैं 2 4 5 दिन के 6 दिन के लिए, तो मैं तो अपने ऐसे जीता हूँ कि वो जो 6 दिन या 7 दिन है दोबारा जिंदगी में आने नहीं है। और इतना उसके अंदर में मतलब कि खुश और वो होना कि खुद भी खुश हो जाओ, सबको खुशियां बांटो, और इतना उसमें रोमांचित हो जाओ कि ये 7 दिन मेरी लाइफ में शायद कभी नहीं आए। तो वो 7 दिन ऐसे जियो कि ये 7 दिन तो मेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने ऐसे दिए हैं घूमने के लिए। मतलब कि अगर 7 दिन की है, 5 दिन की है, 6 दिन की है, महीने की, जो भी कह सको, कि ये जो ऊपर वाले ने दिए हैं वो ऐसे मेरे को दिए हैं कि ये दोबारा लाइफ में आने वाले नहीं है। हो सकता है ये हमारे लास्ट हो, क्या पता आने वाला पल हमारा कैसा हो। तो जो ये पल है ना, इसी में खुश होकर रोमांचित हो जाओ, क्योंकि मालूम नहीं ना अगली सांस मिलनी या नहीं मिलनी। तो क्यों उस पचड़ों में पड़ना कि भैया अभी आने वाले टाइम में क्या होना, फ्यूचर। प्रेजेंट अच्छा करो अपना बहुत बढ़िया से। अगली सांस आएगी नहीं आएगी, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। अब वो सारे कहेंगे ये तुम नेगेटिव बात कर रहे हो। नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ये तो सत्य है ही है ना कि ऐसा कुछ होना है। लेकिन हम क्या है कि ना, पास्ट को पकड़ के फ्यूचर को अपने और प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। हम पास्ट को पकड़े रखते हैं, पास्ट को जकड़े रखते हैं किसी ना किसी वजह से ना, और प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को खराब करते रहते हैं। यही पास्ट को छोड़ दो, प्रेजेंट को खुश हो जाओ, प्रेजेंट को अपने अच्छे से बढ़िया से कर लो, तो आने वाला पल बहुत अच्छा आएगा हमारा। और वो जो पल है, जो प्रेजेंट का पल हम जी रहे हैं, बड़े खुश होके जी रहे हैं, रोमांच से जी रहे हैं, तो उसके साथ में अपने आप मालूम है फ्यूचर हमारा अच्छा बनना है। तो फ्यूचर की चिंता करनी छोड़ो, चिंतन करना शुरू करो। अब इसके बाद आया, इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य चीजें तो चलती रहती है ना, कि अभी ये दिल कर रहा है, वो दिल कर रहा है, अभी ऐसा कुछ मिल जाए, वैसा कुछ मिल जाए। तो ये तो सारी इच्छाएं अब तो वैसी हो गई हैं कि बस यहाँ अभी सोचता हूँ और सोचने के बाद में पता चलता है कि वो इच्छा पूरी हो गई है 1 सेकंड के अंदर अंदर। वो तो अब ऐसा हो गया है कि लगता है यूनिवर्स ने बस, थैंक यू यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स ने इतना दे दिया है कि बस माइंड में सोचो और पता चलता है कि वो इच्छा छोटी छोटी तो ऐसी हो जाती है पूरी, कि जैसे मतलब कि अभी ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर के अंदर में फटाफट वहां से वो वेटर आके कहता लो जी, आपका दिया हुआ ऑर्डर ये रहा, प्लेस हो गया और ये आपके पास आ गया। तो वो चीजें तो सारी ऐसी शुरू हो चुकी हैं, जो मेरे आसपास के लोगों के लिए पूरी तरह संभव था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहता हूँ सबके लिए हो। और मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां, और मैं चाहता हूँ यही चीज कि मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लेके आऊं, उनकी हेल्प कर सकूं किसी ना किसी तरीके से। और चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस इतना एक्सपेंड हो कि वहाँ के जो मेरे एम्प्लॉयज हो, मैं एम्प्लॉयज का ध्यान रख सकूं, इवन उनकी फैमिलीज का भी ध्यान रख सकूं। और एक तो मेरी सबको ज्यादातर इच्छा मालूम ही है कि मैं चाहता हूँ बड़े बुजुर्गों के लिए 150 लोगों के लिए चाहता हूँ। तो वो कि मेरी इच्छा मैं वो पूरी करना चाहता हूँ उनके लिए, एक ओपन करना चाहता हूँ जगह। चलो मैं आगे, इससे पहले हम पढ़े, इससे पहले सुपर्णा जी ने अपना हैंड रेज किया था। तो पहले सुपर्णा जी से पूछें कि उन्होंने हैंड रेज क्यों किया था। सुपर्णा जी बताओ जल्दी से, अनम्यूट करो। बहुत अच्छा बोल रहे सर आप, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। कुछ और कहना चाहते थे आप, लेकिन अभी कुछ बात और कह दी आपने, ये तो पक्का है। बात कुछ और थी, इतनी तो मेरे उसमें है, थर्ड आई और मिड ब्रेन एक्टिवेट है, कि उस समय बात कुछ और थी, अब बात पलट दी सुपर्णा जी ने। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही कुछ था ना। चलो आगे चलते हैं, अभी बाद में फिर से दोबारा से अपने अंदर वो लेके आना करेज, फिर पूछना, लेके आओ कॉन्फिडेंस अपने अंदर में। हाँ जी अनुराधा जी, चलो आगे चलते हैं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक-एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें
और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप अपनी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो देखो, जो इच्छाएं हैं ना अपनी, यहाँ पर 10 लिखी जा रही हैं। मैं आपको कहूंगा कि 3, ज्यादा नहीं, 3। और 3 से भी अगर कहो तो एक इच्छा पकड़ लो, एक बड़ी पकड़ लो, 2 छोटी छोटी पकड़ लो। 3 इच्छाएं अपनी पकड़ लो। तीनों के लिए कोशिश करो जो सबसे बड़ी वाली है उसमें 8 मिनट कम से कम, और पूरा डिटेल के अंदर, जो मैंने कई बार समझाया भी है कैसे डिटेल में लिखना है। स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया था, मकान का एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। अब मॉर्निंग में पता नहीं मैंने दिया या नहीं दिया, लेकिन मैंने जो है ना आफ्टरनून की क्लास जो हमारी हो रही थी उसके अंदर मैंने जरूर बताया था। अब एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप चाहते हो अपना मकान बनाना, तो चलो पहले यहाँ पर ना एक बड़ा सा बंगला किसको चाहिए, बहुत बड़ा बंगला, मतलब कि अभी तो जो भी है सो है, 2 BHK की है, 3 है, 4 है, तो किसको चाहिए 8-10 बेडरूम वाला कमरा। यहाँ पर सारे जाने ना चैट के अंदर में डालो कि देखो मेरे को तो जरूर चाहिए, तो यहाँ चैट में डालो और हैंड रेज करो। वर्चुअल तो और अच्छी बात है कि हैंड रेज करो यहाँ पे मी करके। तो बंगला चाहिए थी, सबका सबका आ रहा है, मुझे, मी, मुझे, यस, सबको चाहिए ना बड़ा बंगला। ठीक है, अब आपको तरीका बताता हूँ। सबसे सुन लो, तरीका क्या अपनाना है। पहले तो आज राइटर बन जाओ सारे जाने, जिस जिसको बंगला चाहिए। बंगला के लिए क्या चाहिए होता है, जमीन सबसे पहले। ठीक है, जमीन के बारे में अब आपको सोचना है कि मेरे को पहले जमीन कितनी चाहिए, जगह कौन सी होनी चाहिए। अब मान लो हमारा एरिया है, अब मैं जैसे गाजियाबाद में रहता हूँ, ठीक है, वसुंधरा के अंदर, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ तो बड़ी बड़े छोटे छोटे हैं, अभी 400-400 गज के हैं। मेरे को तो जो चाहिए ना वो बहुत बड़ा चाहिए, ग्रैंड। क्यों? क्योंकि मेरे को तो अपने घर के लिए भी चाहिए, और मेरा घर तो मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा। और साथ में मेरे को जो बनाना है अपने ओल्ड एज होम बनाना है, तो मैं चाहता हूँ मेरा ओल्ड एज होम जो है ना वो भी मेरे बिल्कुल घर के साथ लगता हो। वो इसलिए कि जब भी जो ओल्ड एज के हैं लोग, उनको मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास हो कि मैं फटाफट वहां से पैदल ही वहाँ उनके वहां पे जा सकूं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा गार्डन जो है ना वो गार्डन के साथ में उनका गार्डन वो भी हो, कि वहाँ उनके लिए भी रास्ता हो वहां से, कि मैं बिल्कुल साथ में। तो मैं तो चाहता हूँ बहुत बड़ा। तो ओल्ड एज होम 150 लोगों के लिए बनाना, तो मेरे को मालूम है कि मेरे को कितनी जगह चाहिए। अब जमीन आपको कहाँ चाहिए पहले तो ये सोचो। अब मैं तो सोचता हूँ मेरे पास में नजदीक में ग्रेटर नोएडा पड़ता है, तो ग्रेटर नोएडा में मेरे को मालूम है वहाँ खेत है और वहाँ सब कुछ है, तो वहाँ मुझे वो जगह मिल सकती है। अब आपने सोच लिया घर कैसा चाहिए, अब घर के लिए जमीन चाहिए। अब जमीन चाहिए तो चाहिए कितनी, 100 गज का प्लॉट चाहिए, 200 गज का चाहिए,
300 गज का चाहिए, 400, 500, 1000, 1500, 2000। सबसे पहले तो ये सोचो, हम पता क्या सोचते हैं, हम सभी मकान चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बस हम सोचते हैं बड़ा बंगला चाहिए। अब वो बड़ा बंगला कितना बड़ा होना चाहिए, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा बंगला कितना है? आपने माइंड में बना लिया बड़ा बंगला। एसपी सर, हैंड रेज वो उसके लिए है या कुछ पूछना है? अच्छा, कंटिन्यू। ठीक है। तो बंगला चाहिए तो कितना बड़ा चाहिए? अब जगह चाहिए पहले, सबसे पहले तो जगह का सोचो कि 400 गज चाहिए, 500 गज चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, कितनी जगह चाहिए आपको और किस एरिया में चाहिए, वो एरिया लिखो। उसके बाद में जगह लिखो, कितनी जगह चाहिए। अब कितने फ्लोर्स में चाहिए वो लिखो। कितनी एरिया, कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया चाहिए और कितना आपका खुला एरिया चाहिए वो लिखो। स्विमिंग पूल चाहिए तो कितना बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए। कितने एरिया के अंदर आप घास लगाओगे, कितने एरिया के अंदर आप पेड़ लगाओगे, कितने एरिया के अंदर आप पार्किंग बनाओगे। तो वो नक्शा, जब मकान बनाना होता है तो सबसे पहले नक्शा तैयार होता है ना। अगर आपने जमीन ले ली तो नक्शा मैप तैयार करोगे ना, कहाँ पे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो फिर नक्शा बनाना है, उसका मैप बनाओ बैठ के। देखो मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ऐसा नहीं है कि बस सोचो बहुत बड़ा बंगला चाहिए और यूनिवर्स के ले जी तुमने फोटोग्राफी कर ली अपने दिमाग के अंदर और फोटो मेरे पास आ गई है, सर्वर पे डाउनलोड कर लेगा और वो दे देगा आपको वैसे ही फोटो वाला जो आपने मांगा। नहीं, फोटो भी होनी चाहिए आपके पास में ना कि क्या चाहिए, लेकिन उसकी डिटेल्स भी चाहिए। अब आपने डिटेल्स पूरी बनानी है कि मेरे को इस एरिया के अंदर पेड़ लगाने हैं, इस एरिया के अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए, इतने में गार्डन होना चाहिए मेरा, ये एरिया मेरा पार्किंग एरिया होना चाहिए, ये मेरा कवर्ड एरिया होना चाहिए और मेरे को इतने फ्लोर चाहिए। नीचे का फ्लोर में इतनी बड़ी किचन चाहिए, इतना बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए, इतना बड़ा मेरे को गेस्ट के लिए वेटिंग वो चाहिए कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं। देखो बड़े बनोगे ना तो वहां पे आपको, जब आप पैसे वाले हो गए तो लोग मिलने भी आएंगे। अब लोग मिलने आएंगे तो उनको डायरेक्ट ड्राइंग रूम में तो नहीं बिठा सकते ना आप लाके। उनके लिए वेटिंग एरिया है कि भैया वेटिंग एरिया, वो कोई आएगा तो वहाँ वेटिंग एरिया है, वहाँ पे रिसेप्शन के लिए एक बंदा बिठा दो, वहाँ पर रिसेप्शन बना दो कि यहाँ पे एक भैया उनको देखने वाला, वो आएगा, यहाँ वेटिंग एरिया, यहाँ सोफे लगवाने हैं, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग आके बैठेंगे। अब जो मेरे खास खास है मैं उनको अंदर बुलाऊंगा या बुलाऊंगी और उनको मैं ड्राइंग रूम के अंदर बिठाऊंगी। और मेरा किचन एरिया कितना हो, मेरी यहाँ स्टेयर्स कहाँ से मेरी जा रही है। तो ये सारी चीजें ना हमने बैठ के बड़े डिटेल में लिखनी है। उसमें बैठ जाओ। अगर मकान चाहिए तो ये 15 मिनट का काम नहीं है, आधे घंटे का काम नहीं है, आपका ये काम है। देखो बड़ी चीज चाहिए तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी और ये टाइम निकालना पड़ेगा। रोज 1 घंटा बैठो, बैठो उसके अंदर में लिखो। सिर्फ 1 घंटे के अंदर में आपने क्या लिखना है, पहले तो डिसाइड करो क्या जमीन है, कितनी जमीन चाहिए, कितना वो चाहिए आपको। तो पहले ये सोच रखो कि क्या करना है, कैसे करना है। 1 सेकंड होल्ड करना है। तो ठीक है। अब ये सारा हमने सोच लिया, आज 1 घंटा बैठो, फिर सिर्फ वो लिखो मैदान कितना और ये कितना सारा चीज। अगले दिन बैठो, अब उसके ऊपर के स्ट्रक्चर तैयार करो। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सारी चीजें एक एक चीज, मेरा रूम कैसे होने चाहिए। अब रूम का उसके अंदर में कलर कैसा होना चाहिए, अलमारियां कहाँ बनवानी है, फर्श के ऊपर टाइलें कौन सी लगानी है। अब सोचोगे यार ये पहले पहले ही कर लूं मैं सारे काम। हाँ बिल्कुल करने हैं। इंजीनियर नहीं हो तो भी करने हैं आपको, इंजीनियर बन जाओ। अपने थॉट्स के अंदर में बनाना शुरू करो। कोशिश 10 दिन, 15 दिन, महीना, महीने के अंदर अंदर में पूरी अपनी वो बना लो। एक बैठ के आराम से तसल्ली से बनाओ सारी चीजें कि मेरे को ना कौन सा ब्रांड का सेंट्री का काम कराना है, कौन से मेरे को पेंट कराना है, कौन सा कलर कराना है, कौन सी कंपनी का पेंट कराना है। आप हो मेरे साथ में? हाँ ठीक है। तो ये एक एक चीज जो है ना पूरी डिटेल के अंदर ना, पूरी डिटेल चाहिए सारी चीजों की। तो उसके बाद में अब क्या करोगे आप, ये हो गया। उसके बाद में स्टोरी क्रिएट करनी है, आपको विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड के ऊपर बनाना है सारी चीज की। विजन बोर्ड ऐसा है आपका, विजन बोर्ड के ऊपर में
अपना वो बना लिया, आप हमने पिक्चर बना ली। ड्राइंग अच्छी है तो ड्रॉ कर सकते हो, वो सारा चीज ड्रॉ करो। नहीं, गूगल सर्च कर सकते हो, तो आपको जैसा वो चाहिए वैसा कर लो, और उसकी डिसाइड कर लो कि फिर वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो एक एक बारीक से बारीक चीज जो हो सकती है ना, उसकी कोशिश करो वो। अब ये हो गया, सब लिखा गया। लिखने के बाद में हम उसको स्टोरी क्रिएट करनी है आपने, कि आप, कोई भी आपके घर आया हुआ है या कोई आपकी फैमिली का मेंबर है, वो आपके साथ है, आप उस घर के अंदर में जाना जा रहे हो। अब फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो पूजा वूजा कराओगे ना, घर के अंदर जाओगे पूजा कराओगे। तो अपना फर्स्ट डे का माहौल कैसा होगा, अगर आपको बंगला यूनिवर्स दे देता है तो पहले दिन का माहौल कैसा होगा, कैसे आप अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हो, कैसे वहां कर पा रहे हो, ये सारी चीजें, कि उस घर के अंदर में आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है। सिर्फ वो बैठ के आपको एक स्टोरी उसकी भी लिखनी है, बैठ के एक स्टोरी, जैसे फिल्म का सीन होता है ना, फिल्म का सीन, वैसे पूरा फिल्म का सीन बनाना है। पूरी फिल्म का सीन चलना चाहिए कि किस तरीके से आपके घर के अंदर में एंट्रेंस हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज क्रिएट होने के बाद में अब उसको बैठो उस स्टोरी को। अब उस स्टोरी को, वो एक चीज आपने अलग लिख ली कि कितना एरिया क्या, वो सब आपने एक अलग लिख लिया बैठ के ना, वो 15-20 दिन लगा के आपने बड़े डिटेल में वो सारी चीजें लिख ली आपने। अब जो स्टोरी क्रिएट करनी है उसके लिए भी 2-4-5 दिन आपके स्टोरी क्रिएशन में लग गए। आपने उसी पीछे जो बेसिक आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपने स्टोरी बनाई। अब वो स्टोरी बनाने के साथ में फिर आपने क्या, गूगल से एक पिक्चर निकाल के उसकी पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करो, नहीं तो गूगल का एक उठा के वहां से भी लिख सकते हो आप सारा, कि मेरे को ये मेरा सपनों का घर है और ऐसा सपनों का घर में इतनी जगह मेरे को चाहिए, सारी चीजें कर ली। अब पहला फंक्शन घर के अंदर हो रहा है, तो अब कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे आपका वो करो, और उसको विजुलाइज करो, और उसको बैठ के अपनी आवाज के अंदर में कुछ सेंसेस मिला के उसके अंदर में वो सारी चीजें, अब डिटेल के अंदर में टाइम नहीं है मैं समझा पाऊंगा, तो किस दिन बैठेंगे तो वो सारी चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से इसको समझाऊंगा, कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपने ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है, और कैसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को उसके बाद में विजुलाइज करते हुए लाइक ए मेडिटेशन सुनना है उसको। वो 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी कम से कम। ठीक है, तो चलो, कैसे अपने सपनों को पूरा किया जाता है और कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए डिटेल में फिर किसी दिन बैठेंगे। और जुलाई में हम शुरू करेंगे अब, इसके बाद में द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंडसेट, या एक रोल्डा बन की आ रही है, उनमें से कोई भी चूज कर रहा हूँ। और मिलियनियर बनाने के लिए कैसे, तो सपनों का घर बनाना है तो मिलियनियर तो पैसा तो खुद चाहिए ना हमें, तो पहले पैसा कमाएंगे, फिर उसके बाद में हम मकान बनाएंगे अपना, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो फिर जब ये होगा तो जुलाई में हो सकता है 2 से 3, फिर जून के बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम होगा, फिर जुलाई से फिर से हम दोबारा से 2 से 3 वाली जो क्लासेस है ना वो चालू करेंगे। तो चलिए, अब आज का 7:28 हो गए, जादुई अभ्यास शुरू करते हैं। जादुई हाँ। अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ठीक है जी, जादुई अभ्यास को मालूम है, पहला और लास्ट हमारा क्या होता है, पहले 10 निकालते गिनना, उसके बाद में जादुई पत्थर रात को लेके सोना। तो ये जरूर याद रखना, ये जो दो कंपलसरी है ना वो करते रहना साथ के साथ में। कोई भी किसी भी तरह का कोई अभ्यास आता है वो साथ में डेली का डेली चेंज होता है, लेकिन ये पूरे हमें 30 दिन तक, या जो भी हमारे जितने दिन तक मैजिक बुक चलेगी उतने दिन तक हमारा ये चलना चाहिए।
तो ये अभ्यास हमारा नहीं रुकना चाहिए। ये तो सिर्फ मैजिक बुक के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए आप मान के चलो कि पूरी जिंदगी हमें ये चीजें करनी है, नियमते मॉर्निंग के अंदर और रात को सोते समय। अगर हमें अपना अगला दिन बेहतर से बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन बनाना है, आज तो बेहतरीन बेहतरीन बार बार आ रहा है मेरे माइंड के अंदर। आई डोंट नो, रोज तो मैं कभी नहीं बोला कि बेहतर से बेहतरीन, आज मेरे कंटिन्यू ये आ रहा है बार बार। तो दिन बेहतरीन बनाना है आपने, तो फिर करना ही करना है आपने। तो इच्छाएं अपनी यहाँ पर 10 लिखी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 से लेके 3 के बीच में चलो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हम प्रो हो जाएंगे ना, फिर 10 पे भी आएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि भैया हमें बस इतना ही ठीक है, 2 से 3। शुरुआत 3 करो, जैसे क्लियर हो जाए थैंक यू करो ऊपर यूनिवर्स को, फिर एक नई इच्छा जो अपनी है वो निकाल लो। तो इच्छाएं तो रुकनी नहीं है, वो तो मनुष्य, हम तो हमारी इच्छाएं तो रुकने वाली है नहीं। ये तो यूनिवर्स को सीधा कह दो, जब तक हम हैं यहाँ पर तो हमारी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, आज हमारी इच्छा पैदल है तो आज हमारी इच्छा है साइकिल लेने की, साइकिल की पूरी होगी तो स्कूटर आ जाएगा, स्कूटर की पूरी होगी बाइक आ जाएगी, बाइक से कार पे आ जाएंगे। फिर कारों के ग्रेड बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि छोटी कार, बड़ी कार, सिडान, फिर आ जाएगी थार, फिर आ जाएगी ये, फिर आ जाएगी लंबोर्गिनी। और जब ये हमारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो फिर आ जाएंगे हम हेलीकॉप्टर पे, और उसके बाद में आ जाएंगे एयरक्राफ्ट पे। फिर एयरक्राफ्ट पूरा हो जाएगा तो फिर कहेंगे भैया वो स्टीमर चाहिए और ये भी चाहिए और ऐसा भी चाहिए। तो हमारी तो इच्छाएं पूरी होने होती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी, और मेरी तो इच्छाएं ऐसी हैं। तो मेरे को तो अपग्रेड हर ऐसा लगता है कि हर 2-3 साल के अंदर ना, जहाँ यहाँ हूँ तो मेरे को यहाँ से यहाँ आना है। हर 2-3 साल में होता है कि गाड़ी नई से नई दूसरी बड़ी अपग्रेड वाली लानी है। हर 3 साल 4 साल के बाद में ऐसा होता है कि ये गाड़ी अब बोर हो गया, अब इसके बाद में नई गाड़ी चाहिए, ऊंची वाली चाहिए। तो ये इच्छाएं तो हमारी चलती रहनी है, और रियलिटी में कभी पूरी होनी नहीं है। मैं पूरी होनी नहीं है, मतलब पूरी होने के बाद में और इच्छा आती रहनी है, नई 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 इच्छाएं। तो मनुष्य जीवन मिला है तो सारी चीजें लेके जानी है। जब ऊपर वाले ने भेजा है यहाँ पे तो फिर अच्छी तरह से लाइफ जी के जाओ ना, रोते धोते के जाना, खुशी खुशी में लाइफ को जियो, मस्ती से जियो, और जितना हो सके यूनिवर्स को लूटो, यूनिवर्स देते रहो। तुम्हारे पास अबंडेंस में है तो अबंडेंस में दिए जाओ दिए जाओ। हमें तो नहीं है सब्र, हमें तो चाहिए और बहुत चाहिए। तो यूनिवर्स से लेना है, हमने अबंडेंस में लेना है। समुंदर है यूनिवर्स के पास, तो हमें पूरा का पूरा समुंदर चाहिए। हमें नहीं चाहिए छोटा सा तालाब, छोटा सा कुआं, छोटा सी नदी, हमें तो पूरा समुंदर का समुंदर चाहिए। और मैं तो मांगता हूँ, तो अबंडेंस मांगता हूँ, समुंदर वाली अबंडेंस कि चाहिए तो पूरा समुंदर चाहिए, और समुंदर ही चाहिए मुझे लाइफ के अंदर में। तो ठीक है जी, समुंदर की इच्छा रखोगे तो समुंदर मिलेगा, कुएं की इच्छा रखोगे तो कुआं मिलेगा, तालाब की इच्छा रखोगे तो तालाब मिलेगा। अब जितना आप सामान कुछ लेके जाओगे, पानी लेने जाओगे तो लोटा लेके जाओगे तो लोटा ही में लेके आओगे ना, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी में ही देगा, चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच में ही पानी ला पाओगे। तो फिर हाथ मिला के समुंदर मांगोगे तो समुंदर ही आएगा हाथों में। चलो ठीक है, अब करते हैं अपना मैजिकल डस्ट टाइम। 7:30 हो गए।